नमस्कार दोस्तों, मैं तो शर्मा स्वागत करता हूँ आपका रोम इंडिया के इस छोटे से मन से जो है अधर्म, अत्याचार, अन्याय के विरुद्ध। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आईआईटीज़। जो देश के आईआईटीज़ हैं, जो विभिन्न राज्यों में हैं, कितने इफेक्टिव हैं, कितना काम करते हैं देश के लिए, देश को कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। आज का जो टॉपिक है बस उन्हीं को लेकर है कि ये जो आईआईटीज़ खोले गए थे, इनका जो उद्देश्य था कि देश के जो बच्चे हैं उनमें उनको उन्नत शिक्षा मिलेगी, इंजीनियरिंग की, टेक्निकल, जिससे वो देश के कुछ काम आए, देश के लिए कुछ करें और इससे देश को कुछ उनका फ़ायदा मिले। तो कितना फ़ायदा मिल रहा है, तो बस यही बताना चाहता हूँ आपको कि क्या ये जो आईआईटीज़ खोले हैं ये किसी काम के हैं या फिर बस ऐसे ही बस बच्चे जाते हैं, कंपनी, प्राइवेट कंपनी पैकेज दे के उनको उठा लेती है, बस अपने सेवाएं लेती है और छोड़ देती है। दोस्तों, आईआईटीज़ का जो काम है, जो मेन काम है, वो था देश की सेवा, कि देश में टेक्नोलॉजी का विकास हो, जो इंडिजिनस, जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी है वो बने, जिससे जो देश है वो बाहरी देशों पर टेक्नोलॉजी के लिए निर्भर ना करे। पर अब जो सिस्टम है वो दूसरा ही चल रहा है। बच्चे भरते हैं फॉर्म, सिर्फ दिमाग में रहता है कि इसमें क्लियर आ जाएगा, इसमें आ जाएंगे तो कोई कंपनी उठा लेगी, अच्छा पैकेज दे देगी, बस यही सोच के कर रहे हैं। और वही जो आईआईटी वगैरह की टीचर्स हैं उनकी पढ़ाई भी उसी को मद्देनज़र रखते हुए है। उनका विकास, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी से मुझे तो लगता नहीं है कोई लेना देना नहीं है। इसका साक्ष्य, इसका प्रमाण मैं आपको देता हूँ कि आज तक देश अपनी रक्षा के लिए बाहर के देशों पर निर्भर है। आपका जो जीएसटी जो आप दे रहे हैं, जो आप इनकम टैक्स दे रहे हैं, उसका सारा भाग, अधिकतर भाग आपका बाहर के देशों में जा रहा है। उससे खरीद फरोख्त हो रही है इंजन्स की, जेट की, मिसाइलें आ रही हैं, ये वो। तो फिर फ़ायदा क्या, जब सब देश बाहर से खरीद रहा है तो बंद कर दो आईआईटी। भैया, जब आपको करनी है नौकरी किसी एमएनसी में 5-10 लाख के पैकेज पे, तो आप क्यों कर रहे हैं आईआईटी? आईआईटी, मैं फिर से कहता हूँ कि आईआईटी सिर्फ देश की सेवाओं के लिए यूज़ होना चाहिए। जो जो बच्चे देश की सेवा करना चाहते हैं, जो सिर्फ देश के लिए जो टेक्नोलॉजी विकसित करना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं को इसमें एडमिशन मिलना चाहिए। और इसके शिक्षक चाहे विदेश से मंगाओ आप, मुझे नहीं लगता कि देशी शिक्षक, जो इंडिजिनस शिक्षक हैं, वो इस लायक हैं जो वो पढ़ाई पढ़ा सकें। क्योंकि आज तक देश ने कुछ भी ऐसा देखा नहीं है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, बस अपनी वाहवाही करती हैं, पर सरकार आपको कभी जो धरातल पे क्या चल रहा है उससे अवगत नहीं कराएगी। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि आज तक देश ने अपना एक लड़ाकू विमान खुद का नहीं बना पाया है। अब आप कहेंगे झूठ बोल रहा है, तेजस क्या है? महाराज, तेजस एक ऐसा विमान है जिसका इंजन आपने विकसित करने की कोशिश की थी, कावेरी, और वो फेल हो गया। कावेरी इंजन लगा था जो भारत ने स्वयं बनाने की कोशिश की थी, भारत उसमें फेल हो चुका है। उस पर इंजन नहीं बन रहा है। बाहर की कंपनी से सौदा है कि वो इंजन दे रही है, वो तेजस में लगेगा तब तेजस उड़ेगा, वरना तेजस उड़ नहीं सकता है। आपके पास तकनीक नहीं है, आईआईटी कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ दिखावा होता है। बच्चे पैकेज ले लेते हैं, प्राइवेट कंपनी में चले जाते हैं। आईआईटी का देश के विकास में बहुत कम योगदान होगा। अगर रक्षा में आपका सारा पैसा रक्षा में जा रहा है, आपके जीएसटी, इनकम टैक्स का, फिर आप क्यों आईआईटी चला रहे हैं? आईआईटी अगर सफल होता, कामयाब होता, तो देश के पास आज अपना इंजन होता खुद का, जो जेट इंजन होता वो खुद का होता, तेजस में हमारा इंजन लगा होता, वो उड़ रहा होता। आज भी हम एक विमान, एक फाइटर जेट नहीं बना पाए हैं जो हमारे कंपटीटर से हमें आगे लेके जा सके। आपने देखी होगी, खबर चल रही है कि पाकिस्तान इंडिया से कुछ ही दिनों में 15 साल आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसको स्टेल्थ फाइटर मिलने वाले हैं चाइना से। आपके पास तो इंजन भी नहीं है। आप इंजन के लिए विदेशी कंपनी पर निर्भर हैं, वो आपको इंजन देगी तब आपका तेजस उड़ेगा। और कितना उड़ेगा मैं नहीं कह सकता, इसके बारे में मैं आपको आंकड़े नहीं दे सकता। पर आप विदेशों को पैसा दे रहे हैं तो आप इंजन दे रहे हैं, वो पैसा आपके जीएसटी, आपके इनकम टैक्स का है। जब आप बाहर से खरीद रहे हैं, फिर क्यों आपने आईआईटी खोल रखे हैं? आईआईटी बंद कर दीजिए। क्यों आप आईआईटी में लॉस कर रहे हैं? तो एक एग्जांपल नहीं है। अभी बीच में मोदी जी ने कोई बड़ा सा कंप्यूटर दिखाया था, रुद्र परम करके, परम रुद्र करके है।
तो अब उसकी आप सरकारी वेबसाइट पे जाइए तो उसमें कुछ फ्लिप फ्लॉप थोड़ी मिलते हैं कि इतना तेज़ है इतना तेज़ है, पर वो और ये देसी है स्वदेशी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें सारे जो प्रोसेसर लग रहे हैं इंटेल के, इंटेल एक अमेरिकन कंपनी है और एक है एनवीडिया करके, उसके प्रोसेसर लग रहे हैं। बस वो जोड़ जोड़ के असेंबल बस जोड़ रहे हैं, अपन चला रहे हैं, सरकार को दिखा रहे हैं कि देखो हमने जोड़ लिए इतने प्रोसेसर और इतना फास्ट बन गया। क्या आपने प्रोसेसर बना पाया आज तक? नहीं बना पाया। क्या आपने कुछ कुछ बनाया खुद का, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम? नहीं है जी भैया, कुछ भी नहीं है। सरकारें आती हैं जाती हैं, वाह वही अपनी पीठ ठोंकती हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, आईआईटी खोल दिया। पर आईआईटी का फ़ायदा जब हो ना, जब हमारा जो पैसा है, इनकम टैक्स का पैसा है, जो जीएसटी का पैसा है, वो बाहर जाने से बचे। जब जीएसटी का पैसा बाहर जाने से बचेगा, इनकम टैक्स का पैसा बाहर जाने से बचेगा, तो वो पैसा हमारे विकास में आएगा, वो पैसा देश की खुशहाली में दिखाई देगा। तो क्या ज़रूरत है, जब ये इंजन नहीं बना पा रहे हैं, ये कंप्यूटर खुद का प्रोसेसर, खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना पा रहे हैं, तो ये आईआईटी फिर कर क्या रहे हैं? तो ये बहुत बड़ी सोचने की बात है, बहुत बड़ी सोचने की बात है कि अच्छा हमारा पैसा बच ही नहीं रहा है, सब विदेशों में जा रहा है, सब आप बाहर से खरीद रहे हैं, फिर क्या आप स्वदेशी स्वदेशी का गुणगान गा रहे हैं? या तो बंद कर दीजिए आईआईटी, या फिर कुछ ऐसा लाइए कि आईआईटी में जो पढ़े सिर्फ देश की सेवा करे। और टीचर्स आप चाहे बाहर से लेके आइए, उन्हें करोड़ों के पैकेज दीजिए, पर ऐसे टीचर लाइए जिससे कुछ नॉलेज हो, जो कुछ विकसित करा सके, कुछ डेवलप करा सके। ऐसे नहीं जो थ्योरी पढ़ के खुद थ्योरी पढ़ रहे हैं, दो बच्चों को भी थ्योरी पढ़ा रहे हैं, हटा रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर करवा रहे हैं, ये लिखे आना, ये नंबर आ जाएंगे, पास हो जाओगे, कंप्नी उठा लेगी, ये पूछेगी, बता देना। तो बहुत सोचने की आवश्यकता है दोस्तों। हमारा इनकम टैक्स, जीएसटी सब खराब जा रहा है, इसको बचाने की ज़रूरत है। और आईआईटी को फिर से एक बार फिर से मॉडल करने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। आप सोचिए, अपने कमेंट में मुझे बताइए, मैं और सोचूंगा इसके बारे में। नमस्कार।